friends, Assalamu alaikum, namaste, good evening to everyone. As you know, this is your friend लखपत राय. तो आज हमने जो पहले लेक्चर दिया था उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था गैसियस स्टेट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज. ठीक है, उस टॉपिक में हमने गैसेज का जो इंट्रोडक्शन किया था और मैटर का इंट्रोडक्शन किया था और गैसेज का जो रोल भी पढ़ा था उसमें. ठीक है, क्या रोल होता है आपकी डेली लाइफ में. तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज क्या है? पहले आता है इसमें डिफ्यूजन इन गैसेज. गैसेज में डिफ्यूजन कैसे होती है? ठीक है, हम पढ़ते हैं कैसे होती है. स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल्स इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. वेसल को हम सिलेंडर भी कहते हैं और कंटेनर भी कह लेते हैं. ठीक है, डिफ्यूजन इन गैसेज, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जो सिलेंडर में हम उसको वो डिफ्यूजन होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? गैस डिफ्यूजन इन गैसेज. और एक और डेफिनेशन है, द मिक्सिंग अप ऑफ टू गैसेज इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन इन गैसेज. दो गैसों की जो अपोजिट डायरेक्शन में मिक्सिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको भी हम कहेंगे डिफ्यूजन इन गैसेज. ठीक है, तो डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है ये हम पढ़ते हैं आगे. डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. डिफ्यूजन डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे. तो क्या है इसमें? लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड मोर डिफ्यूजन. अब लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी तो डिफ्यूजन कैसा होगा? मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो ज़्यादा होगी उसमें मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा और मोर डिफ्यूजन होगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत करीब होते हैं आपस में. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. आगे क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है मोर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लेस डिफ्यूजन. मोर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा तो लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी एंड लेस डिफ्यूजन होगा. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मोर होगा तो लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत करीब होंगे. और डिफ्यूजन कैसा होगा? डिफ्यूजन भी लेस होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं. फिर आगे चलते हैं. फिर डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ गैसेज. मासेस ऑफ गैसेज मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देता. मासेस ऑफ गैसेज एंड डेंसिटीज ऑफ गैसेज. डिफ्यूजन डिपेंड करता है गैस के मास पर या डेंसिटी, गैस के डेंसिटीज पर. ठीक है, डिफ्यूजन द लाइटर गैसेज आर लेस डेंसर. लाइटर गैसेज जो हल्की गैसें होती हैं वो क्या होती है? लेस डेंसर होती है और डिफ्यूज रैपिडली तेजी से डिफ्यूज हो जाती है. ठीक है, उसके बाद आता है हेवियर गैसेज आर मोर डेंसर एंड डिफ्यूज स्लोली. हेवियर गैसेज जो क्या होती है? मोर डेंसर होती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, उसके लिए मोर डेंसर होती है एंड डिफ्यूज स्लोली डिफ्यूज होती है. ठीक है, फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी इन गैसेज. गैस कैसे कंप्रेसिबल होता है? देखिए गैस कैसे कंप्रेसिबल होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी कंप्रेसिबल इन नेचर ड्यू टू मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं नेचर में. ठीक है, ड्यू टू मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. उसकी जो पार्टिकल में आपस में स्पेस होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लेस होती है. उसके लिए क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं. व्हेन वी अप्लाई वेरी हाई प्रेशर द गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रांग, देन द कंप्रेसिबिलिटी कम्स. यहाँ पे कम्स हमने नहीं लिखा है, कम्स इन गैसेज. ठीक है, जब हम वेरी हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी गैसेज के ऊपर तो उसके पार्टिकल क्या होंगे? बहुत करीब आएंगे, आपस में टाइटली पैक्ड होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. फिर क्या है उसमें? क्या आएगा? कंप्रेसिबिलिटी आएगी. ठीक है, फिर चलते हैं एक और प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है प्रेशर एंड इट्स वेरियस यूनिट्स.
प्रेशर और उसके अनेक यूनिट, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। किसी पर्टिकुलर एक एरिया पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, द गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्टेड द प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसको हम प्रेशर कहते हैं। और उसको दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जाता है जिसको हम पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। किसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का इतना तादाद दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पर अप्लाई किया जाए ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर अप्लाई किया जाए या किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाए पर्टिकुलर एरिया में, यानी पर यूनिट एरिया में, उसको क्या कहेंगे, हम प्रेशर कहेंगे। फिर हम आगे चलते हैं दूसरी पॉइंट्स पर जिसको हम लिखते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं प्रेशर के फार्मूले पर और उसके जो वेरियस यूनिट्स है उस पर। प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। P जहाँ पर क्या है, P ये प्रेशर और F क्या है, F है फोर्स, और एरिया ए क्या है, ए इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम लिखते हैं वहाँ यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इट मीन्स द प्रेशर इज रिलेटेड विद द डायरेक्टली रिलेटेड विद द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब होता है जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, फोर्स से, और इनवर्सली रिलेटेड होता है किससे, एरिया से। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब आप पेंसिल उठाओगे, उसका जो मुंह होता है वो क्या होता है, वो उसका एरिया कम होता है, इसीलिए आप जब उसको फोर्स अप्लाई करोगे तब उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। जब आप पेंसिल के जो अपोजिट साइड होती है उसको जब आप हाथ से टकरा कर फोर्स अप्लाई करोगे तो प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये होगी इक्वेशन 1, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बाय CM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंबाइन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा P इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनलिटी की जो मार्क्स है इसको हम हटाकर कांस्टेंट K भी रख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट किसके बराबर होता है, K 1 के बराबर होता है, तो इसका हम वैल्यू नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर बन जाता है ये P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया प्रेशर का फार्मूला राइट, ठीक है। फिर आता है यूनिट ऑफ प्रेशर, वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर किसमें मेजर किया जाता है। According to the SI system, the unit of force is Newton and area is square meter. SI सिस्टम के मुताबिक जो फोर्स का यूनिट है आपने पढ़ाई होगा कि न्यूटन होता है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, सो द यूनिट ऑफ प्रेशर विल बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के, 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर आता है व्हाट इज पास्कल। पास्कल किसको कहा जाता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं पास्कल किसको कहा जाता है, 1 न्यूटन फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज पास्कल। एक न्यूटन फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर अप्लाई की जाए तो उसको हम अप्लाई की जाए किसी एक पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो हम उसको क्या कहेंगे, पास्कल कहेंगे। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इट इज आल्सो मेजर्ड इन टार, इसको टार में भी मेजर किया जा सकता है। 1 पास्कल और 1 एटीएम हम बोल सकते हैं।
इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 760 टॉर के बराबर। तो फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एरिया ऑन ईच ऑब्जेक्ट दैट इज 1 atm। जो एयर हमारे ऊपर नॉन लिविंग और ईच ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर क्रिएट करती है, आई मीन एक्सर्ट करती है, वो कितना होता है? वो 1 atm होता है। ठीक है, 1 atm इज इक्वल टू 1 atm किसके बराबर होता है? 764 के बराबर होता है। क्या हम उसको लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 atm फिर एक और यूनिट के बराबर होता है जिसका नाम है पास्कल। वो होता है 1 पास्कल के बराबर। और 1 atm 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों, तो दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।